विशाखापट्टनम की फार्मा कंपनी में हुआ गैस का रिसाव। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम। घटना के बाद आसपास के इलाके को खाली कराया गया। गैस रिसाव से अब तक 8 लोगों की मौत। पीएम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुए हादसे पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, सभी की सुरक्षा की कामना करता हूं। विशाखापट्टनम की स्थिति के बारे में पीएम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी से बातचीत की। पीएमओ से बताया गया कि पीएम ने सभी मदद और सहायता का आश्वासन दिया है। देश में आज से वंदे भारत मिशन के तहत दुनिया भर में फंसे भारतीयों को निकालने का काम किया जाएगा। इसमें 12 देशों से 15,000 भारतीयों को फ्लाइट्स के जरिए एयरलिफ्ट किया जाएगा। सेतु समुद्र अभियान के जरिए 1,000 लोगों की समंदर के रास्ते होगी वतन वापसी। कोरोना जैसी महामारी से लड़ने देश में लॉकडाउन फेज 3 लागू है। रोज कोरोना मरीज मिलने के मामले में अब भारत 5वें नंबर पर आ गया है। नए संक्रमण में यूएस, रूस, ब्राजील और पेरू भारत से आगे हैं। देश में लगातार तीसरे दिन 3,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। इंदौर से राहत वाली खबर। प्लाज्मा थेरेपी से 2 कोरोना मरीज पूरी तरीके से ठीक हुए हैं। प्रदेश में पहली बार प्लाज्मा थेरेपी से 2 मरीज स्वस्थ हुए। दोनों ने प्लाज्मा डोनेट करने की इच्छा भी जताई है। पीएम मोदी ने कहा है कि आज आप भी देख रहे हैं कि भारत निस्वार्थ भाव से बिना किसी भेद के अपने यहाँ और पूरे विश्व में कहीं भी संकट में घिरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि भारत पूरे विश्व के हित में काम कर रहा है और करता रहेगा। दिल्ली में लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूर पैदल ही अपने घर जाने को मजबूर हैं। एक प्रवासी मजदूर ने बताया कि यहाँ खाने को तो मिल रहा है लेकिन रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए कोई ट्रेन नहीं खुली और ना ही बस मिल रही है। मजदूर ने कहा कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन के कारण चाय इंडस्ट्री संकट के दौर से गुजर रही है। सिलीगुड़ी में इस दौरान चाय की खेती में अधिकतम 25% वर्कफोर्स को ही काम पर बुलाया जा सकता है। ऐसे में बागान मालिक पत्ती तोड़ने के लिए मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे मजदूरों की कमी के चलते चाय की पत्तियां खराब न हो। दुनिया भर में 38,18,000 से ज्यादा कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 2,64,000 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। लेकिन 12,99,000 लोग पूरी तरीके से ठीक भी हुए हैं। स्पेन में 2,53,000 केस, इटली में 2,14,000 मामले और फ्रांस में 1,74,000 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। दुनिया भर में कोरोना के प्रकोप से 2,64,000 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। यूएसए में 74,994, स्पेन में 25,897, इटली में 29,884, फ्रांस में 25,809 और जर्मनी में 2,275 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। देश भर में 3,582 नए मरीजों के साथ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 52,987 के पार हो गया है। 15,331 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। देश भर में कोरोना से करीब 1,785 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बता दें कि देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 35,000 के पार है। महाराष्ट्र में अब तक 16,758 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। अब तक 651 लोगों की मौत हो चुकी है। 3,094 लोग पूरी तरीके से यहां ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की बात करें तो 13,000 के पार एक्टिव मरीज। मुंबई शहर प्रदेश का एपिसेंटर बना हुआ है। राजस्थान में अब तक 3,317 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 91 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है और 1,739 पूरी तरीके से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,485 है। दिल्ली में अब तक 5,532 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक 65 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। 1,582 लोग पूरी तरीके से स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीज 3,925 के पार। पंजाब में कोरोना के मामले बढ़कर 1,526 हो गए हैं। प्रदेश में अब तक 27 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है और 135 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,364 है। ओडिशा में कोरोना के मामले 8 मरीजों के साथ बढ़कर अब 185 पर पहुंच गए हैं। अब तक यहां 2 मरीजों की मौत हो चुकी है और 61 लोग कोरोना को हराकर घर भी पहुंचे हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 122 है। कर्नाटक में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 693 हो गई है। 24 घंटे में 20 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 29 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है और 354 लोग कोरोना को हराकर घर भी पहुंचे हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त 309। बिहार में कोरोना के 7 मरीज बढ़कर अब ये आंकड़ा 582 पर पहुंच गया है। अब तक यहां 4 मरीजों की मौत हो चुकी है और 188 लोग कोरोना को हराकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 350।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 41 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अब तक कोरोना पॉजिटिव की संख्या 638 यहां पहुंच चुकी है। 364 मरीज पूरी तरीके से ठीक हुए हैं, तो वहीं भोपाल में 20 मरीजों की कोरोना के संक्रमण की वजह से मौत भी हुई है। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 3207 पर पहुंच गई है और प्रदेश में अब तक 185 लोगों ने वायरस से अपनी जान गंवाई है, लेकिन 1099 लोग कोरोना की जंग को जीतकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1854 है। भोपाल में पिछले 24 घंटे में 41 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। इंदौर में 18 नए मरीज मिले हैं, जहां अब तक 2 लोगों की मौत भी हो गई है। जबलपुर में 4 और संक्रमित मिलने का मामला सामने आया है। वहीं 3 महीने की एक बच्ची की मौत भी हो गई है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ये पुष्टि हुई कि वो कोरोना पॉजिटिव है। बता दें कि प्रदेश में 3207 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। मंदसौर में 12 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। अब तक 4 लोगों की यहां मौत हो चुकी है, जबकि 7 लोगों को रिकवर कर लिया गया है। मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि देर रात जिले से भेजे गए 70 सैंपल की कोरोना रिपोर्ट आई है। जबलपुर में 3 महीने की मृत बच्ची की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बच्ची की मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हुई थी। मेडिकल बुलेटिन में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। मध्य प्रदेश के एपिसेंटर इंदौर में 18 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। अब तक 83 लोगों की यहां पर मौत भी हो चुकी है। वहीं 595 मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ भी हुए हैं। इंदौर में कुल मरीजों की संख्या 1699 है और एक्टिव केस 1021 है। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी कोरोना का एक नया मरीज सामने आया है। जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब 80 हो चुका है। यहां 7 मरीजों की अब तक मौत हुई है, जबकि 37 मरीज अब तक स्वस्थ भी हुए हैं। मुरैना में 5 नए केस के साथ 23 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। संक्रमित मरीजों में जिला अस्पताल के 2 नर्सिंग स्टाफ भी शामिल हैं। फिलहाल मुरैना में 9 एक्टिव केस हैं और 14 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 59 कोरोना पॉजिटिव मरीज अब तक सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो ये 23 है। अब सभी 23 मरीजों का इलाज रायपुर एम्स में किया जा रहा है। शासन ने इसके साथ ही कोरोना के चेन को तोड़ने शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन का फैसला लिया है। देश भर में फंसे मजदूरों को अपने राज्य पहुंचाने विशेष ट्रेनों का संचालन हो रहा है। इसी कड़ी में तेलंगाना से भोपाल के हबीबगंज श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन पहुंची। मध्य प्रदेश के 30 जिलों के 1030 मजदूरों की वापसी हो रही है। सभी मजदूरों को स्क्रीनिंग के बाद उनके गृह जिले बसों से भेजा जाएगा। आज श्रम कानून पर सीएम शिवराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। सीएम शिवराज मनरेगा मजदूरों से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक के साथ बीजेपी टास्क फोर्स और कोरोना मामलों पर बैठक लेंगे। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया के श्री पीताम्बरा पीठ में विशेष अनुष्ठान कराया है। इस अनुष्ठान के जरिए कोरोना की महामारी के जल्द खत्म होने और लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की गई। इस अनुष्ठान की पूर्णाहुति में प्रदेश के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे। जयपुर के होलपुर गांव में नरवाई जलाने से फैली भीषण आग ने आधे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। तबाही से कई मवेशियों के जिंदा जलने की आशंका है। खबर है कि आग बुझाते समय 7 से 8 लोग झुलस गए हैं। इन सभी का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विजयपुर में इलाज जारी है। मौके पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां ने आग पर काबू पाया। छत्तीसगढ़ में आज फिर मौसम का मिजाज बदला। रायपुर में कल बारिश का दौर अब तक जारी है। तेज हवाओं से कई जगहों पर नुकसान भी हुआ है। मौसम में घुली ठंडक से तापमान में गिरावट आई है। राजस्थान के कोटा से छत्तीसगढ़ वापस आए बच्चों की घर वापसी शुरू हो गई है। क्वारंटाइन में रहने के बाद 250 बच्चों को दुर्ग से अलग अलग बसों में बिलासपुर के रास्ते सरगुजा के लिए रवाना किया गया। बिलासपुर में लंच के लिए बसों का स्टॉपेज भी दिया गया था। दुर्ग जिले के जिन 138 स्टूडेंट्स को छत्तीसगढ़ लाने के बाद बिलासपुर में क्वारंटाइन किया गया था, उन्हें आज दुर्ग लाया गया। 9 बसों से उन्हें बीआईटी कॉलेज लाया गया है, फिर उन्हें उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। छतरपुर की एक नाबालिग लड़की को चूड़ी दिलाने के नाम पर बहलाकर उसे 2 लोगों ने रेप किया और फिर उसे यूपी और दिल्ली ले जाकर रेप की घटना को फिर से अंजाम दिया गया। आरोपियों ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं आरोपी युवक चंदला के विधायक राजेश प्रजापति का रिश्तेदार होने की धौंस भी देने लगा। पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस से की है।
दुर्ग जिले के भिलाई में खेत में एक युवती की लाश मिली है। हत्या के बाद दफनाया गया है शव, ये आशंका जताई जा रही है। हर एंगल से पड़ताल में जुटी पुलिस। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। छतरपुर के पटली गांव में रहने वाले 2 मजदूर परिवार के 5 लोग यूपी के मथुरा में सड़क हादसे का शिकार हो गए, जिससे पूरे गांव में मातम पसर गया है। जानकारी के मुताबिक ये लोग छतरपुर वापस लौटने के लिए एक टैक्सी में सवार होकर मथुरा बस स्टैंड जा रहे थे, तभी एक ट्रक की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। नागपुर से झारखंड लौट रहे एक मजदूर की बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मजदूर को अचेत हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एहतियातन मजदूर का खून सैंपल भी लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हुई बताया जा रहा है। विदिशा के शमशादबाद पुलिस ने बीज गांव के कुएं में मिली लाश के मामले में हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी अजय को पकड़ा है और आरोपी ने बताया कि मृतक गुलाब सिंह ने कुछ दिन पहले उसकी बहन के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ की थी। ये बात उसे खटक रही थी, इसी के चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया। तखतपुर के कुआं गांव में एक दामाद ने अपने ससुर शिवराम पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई है। इसके बाद आरोपी दामाद सुरेश फरार हो गया। पुलिस आरोपी की बताशाजी में जुट गई है। कवर्धा के पंडरिया ब्लॉक में तूफान से कई गांव में मकानों को नुकसान हुआ है। तूफान से कई पेड़ भी मकानों पर गिरे। कुशियारी महिडबरा के ग्रामीण ज्यादा इससे प्रभावित हुए हैं और डर के कारण ये रात भर भयभीत भी रहे। पंडरिया एसडीएम ने सर्वे के लिए राजस्व विभाग की टीम को वहां भेजा।